हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र पवार, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा विकासखंड रायपुर देहरादून उत्तराखंड ज्ञानदीप प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने अध्याय 11 कक्षा 7 में अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल में प्रश्नावली 11.1 के 3 सवाल किए थे। आज उसी के क्रम में परिमाप एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत कुछ और सवाल करते हैं। कक्षा 7 में परिमाप एवं क्षेत्रफल में प्रश्नावली 11.1 में हमने कल 3 प्रश्न किए थे। तो उसके आगे के हम ये प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक तार आयत के आकार का है। एक तार आयत के आकार का है। एक तार आयत के आकार का है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रश्न को जरा समझ लेते हैं। एक तार आयत के आकार का है, यानी ये तार एक आयत के आकार का है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ये उन्होंने 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई 22 मीटर है। ये चौड़ाई इन्होंने 22 मीटर की है, आयत के आकार का है। यदि इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, अभी इसी तार को मोड़ करके इसको वर्ग बनाया जाता है, ये एक वर्ग बना दिया जाता है, तो प्रत्येक भुजा की, यानी कि हमको ये ज्ञात करनी है, ये भुजा क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये भुजा की माप ज्ञात करनी है। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी कि आयत का अधिक होगा या वर्ग का अधिक होगा, ये भी ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं कि तार जो आयत के आकार का है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। तो इस लंबाई और चौड़ाई से हम इसका आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। आयत का
परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई 40 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 22 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है। ये 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर दे रखा है। जब हमने इसका परिमाप निकाला, ये 62 हो गया, 124 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का परिमाप 124 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसी, चूंकि ये 124 सेंटीमीटर जो इस आयत का परिमाप आया, इसी आयत के इस तार को, ये जो तार है, इसी तार से वर्ग बनाया गया। तो जो आयत का परिमाप होगा वही जो है वो वर्ग का भी परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर बराबर हो गए हैं। तो क्योंकि तार उसी आयत से बनाया गया था, इसलिए आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप हमारे पास आयत का परिमाप आयत का परिमाप 124 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप 124 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप हम जानते हैं कि 4 गुणे भुजा। इससे हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा बराबर 124/4। इससे हमने जब इसको काटा, 4 × 12, 4 × 4, तो यानी कि जो वर्ग की भुजा हो गई उसकी माप हो गई 31 सेंटीमीटर। अब ये भी कहा गया है कि 40 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर, और अब हमने इसी तार से जब वर्ग बनाया तो वर्ग की भुजा 31 सेंटीमीटर ये आ गई है। अब ये भी हमसे प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब हम इसके लिए दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। आठ 880 सेंटीमीटर इसका आ गया है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। वर्ग की भुजा 31 सेंटीमीटर गुणा 31 सेंटीमीटर। जब हम इसका गुणा करेंगे 961 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए, अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे, आयत का क्षेत्रफल आया 880 और वर्ग का क्षेत्रफल आया 961। तो हम इससे कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। अधिक होगा। तो इस तरीके से हमने ये एक प्रश्न को किया। अब इस तरीके से ये प्रश्न हमारा। अब हम एक अन्य प्रश्न को लेते हैं। एक अन्य प्रश्न हम लेंगे। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। ये हमको दे रखा है प्रश्न नंबर 7। आयत का परिमाप बराबर 130 सेंटीमीटर। ये आयत का परिमाप दे रखा है 130 सेंटीमीटर। यदि आयत की चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब हमें दिया गया है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सूत्र हमें ज्ञात है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दी हुई है। लंबाई हमको ज्ञात करनी है। चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 गुणा लंबाई धन 60, ब्रैकेट को खोल दिया है। अब 130 माइनस 60 बराबर 2 गुणा लंबाई। 130 में से 60 गया, हो गया 70। 2 गुणा लंबाई, तो लंबाई बराबर 70/2। इसको काटेंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो लंबाई हमारी 35 सेंटीमीटर आ गई। लंबाई हमारी 35 सेंटीमीटर आ गई। चौड़ाई हमारी 30 दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 35 सेंटीमीटर आ गया है, गुणा चौड़ाई हमारी 30 सेंटीमीटर है। 3 पंजे 15 नंबर 10, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा
आयत का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर लिया, आयत की हमने लंबाई भी हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब एक अंतिम प्रोसेस में एक और करते हैं उदाहरण, प्रश्नावली 11.1 का 8वां प्रश्न है। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे की, ये इस तरीके से एक दीवार है, इस दीवार में 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाला ये एक दरवाजा है, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई ये दरवाजा है। ये एक दरवाजा है, दीवार की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर और 3.6 मीटर है। रुपये 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इसको देखते हैं कि एक दीवार है, इस दीवार पे ये दरवाजा लगा है और इस दीवार पर सफेदी कराना है, तो सफेदी हमें पता है कि ये सफेदी जो है वो दरवाजे को छोड़ करके होगी। तो सबसे पहले हम दीवार का, संपूर्ण दीवार का क्षेत्रफल, अगर दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, दीवार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 4.5 मीटर गुणा 3.6 मीटर, तो ये तो दीवार का वो क्षेत्रफल आ गया जो दरवाजे सहित है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 इंटू 3.6, $16.2 इतने मीटर स्क्वायर, ये दीवार का क्षेत्रफल आ गया 16.2 मीटर स्क्वायर। अब दरवाजे का क्षेत्रफल, क्योंकि दरवाजे को हमें वहां से हटाना पड़ेगा तब जाकर के उसमें पुताई हो पाएगी। दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजा भी आयताकार है, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है, तो दरवाजे का जो क्षेत्रफल हो गया वो 2 मीटर स्क्वायर हो गया। अब वह स्थान जिस पर सफेदी करना है, यानी कि दरवाजे को हम हटा देंगे उसमें से, टोटल में से, यानी कि दीवार का क्षेत्रफल, वह स्थान जहां पर हमने करना है बराबर दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल हमारा 16.2 मीटर स्क्वायर आया था, उसमें से हम दरवाजे का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हटा देंगे, तो ये आ गया 14.2 मीटर स्क्वायर, 14.2 मीटर स्क्वायर। 14.2 मीटर स्क्वायर वह एरिया है जिस पर हमने पुताई करनी है या सफेदी करनी है, व्हाइट वॉश करना है। ये 14.2 मीटर स्क्वायर का वह एरिया बचा हुआ है। अब 14.2
अब इसमें ये लिखा हुआ है 14.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया बचा हुआ है। अब 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफेदी करने का व्यय बराबर ₹20, 20 रुपीज है, 20 रुपए है। तो चूंकि हमने जो हमारी दीवार है वो 14.2 मीटर स्क्वायर है, जिस पर हमने सफेदी करना है, दीवार पर सफेदी करने का व्यय 20 गुना 14.2, 0 2 दूनी 4, 28, यानी कि 284 रुपए। ये इस प्रकार हमारा ये प्रश्न जो हमने वो किया था, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है, और ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमने किस तरीके से इसको वो किया था कि पूरी दीवार पर लगाने, पूरी दीवार का पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसमें से उसके बाद दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात किया, कुल दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल को माइनस किया, क्योंकि दरवाजे को छोड़ करके ही सफेदी होनी है, इसलिए उसको माइनस किया। जब 1 मीटर स्क्वायर पर जो व्यय होता है वो 20 रुपए है, तो 14.2 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब इन प्रश्नों को, ये प्रश्नावली 11.1 को आप घर पर अभ्यास के रूप में करेंगे, इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसको बार बार अभ्यास करेंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे और समझने के बाद अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।